नमस्कार। श्रम समाचार में आपका स्वागत है। आज का विषय है कर्मचारी भविष्य निधि। नाम से ही स्पष्ट है कि कर्मचारियों जो आज कार्यरत हैं उनके भविष्य का चिंता कौन करता है, तो कर्मचारी भविष्य निधि ये एक बहुत महत्वपूर्ण है। श्रम संघ में, उद्योग धंधों में, कल कारखानों में इसका बहुत चर्चा रहता है। जो नौकरी में है, रोजगार में है, वहां भी बहुत चर्चा होता है। जो सरकार में भी सेवा करते हैं वहां भी पीएफ, छोटा सा ये शब्द, ये पीएफ के नाम से ज्यादा जाना जाता है, प्रोविडेंट फंड। अब पटना में L20 हुआ 22, 23, 24 को। सामाजिक सुरक्षा पर बहुत चर्चा हुआ होगा। स्वाभाविक है, भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि सामाजिक सुरक्षा योजना का ही एक अंग है। एक मानसिक सेटिस्फेक्शन होता है। तो अब आइए, इस विषय को रखने का 2-3 कारण आज है। L20, उसके बाद ये उद्योग धंधों में कार्यरत लोगों, कर्मचारियों के लिए। तीसरा, जो बिहार में स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट स्कूल, कॉलेज, एफिलिएटेड कॉलेज में कार्यरत हैं शिक्षक, कर्मचारी, उनके लिए भी ये काफी महत्वपूर्ण है, काफी महत्वपूर्ण है। और इस को समझना बहुत जरूरी है। तो भारत सरकार ने 1952 में ये अधिनियम ले आया और नाम रखा कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952 में आ गया। अब देखिए, इस अधिनियम के तहत 3 तरह की योजनाएं चलती। हम बस आज इतना ही चर्चा करेंगे। 3 तरह की योजना चलती है। पहला योजना है कर्मचारी भविष्य निधि योजना 1952, पीएफ स्कीम। इसके तहत कर्मचारी का पैसा जमा होता है, कार्यरत कर्मचारी का पैसा जमा होता है, और उतना ही जिस उद्योग धंधा में वो व्यक्ति कार्यरत होता है वो पे करता है, उतना ही। तो और अवकाश प्राप्ति के उपरांत वो कर्मचारी के लिए एक बहुत बड़ा आश्रय यानी सहारा बन जाता है। तो एक योजना ये हो गया। दूसरा, कर्मचारी पेंशन योजना। अब पहला को अंग्रेजी में ईपीएफ स्कीम कहते हैं, 1952। और दूसरा जो पेंशन की योजना हो गया वो ईपीएस 1995 में लागू हो गया। अब इसमें जो पैसा जमा होता है उसका भी तरीका वही है। और जब कर्मचारी सेवा से या मजदूर अपने सेवा से, या कोई भी व्यक्ति दुकान में हो, मकान में हो, कहीं भी, छोटे कल कारखाना में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, कहीं भी अवकाश प्राप्त करता है तो जो पैसा जमा होता है उसका एक भाग ये भी होता है कर्मचारी पेंशन योजना। उसके तहत उसको पेंशन, जब तक वो कर्मचारी जिंदा रहता है, वो बीमित, तब तक उसको पेंशन मिलता है। तीसरा एक बहुत महत्वपूर्ण है कर्मचारी निष्पक्षबद्ध बीमा योजना, यानी इसको अंग्रेजी में EDLI। ये स्कीम 1976 में लागू हुआ। इसका ये अर्थ है, इस
योजना के तहत ये अर्थ है, इस योजना में जिनकी पैसा कटती है, स्वाभाविक है सभी का कटता है इसमें। तो जब वो कर्मचारी अपने कार्यरत अवस्था में मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो उसके परिवार के लिए भरण पोषण का पूरे जिंदगी का प्रबंध यानी पेंशन के का व्यवस्था इस योजना के तहत आ जाता है। मृत्यु के बाद यानी एक तरह का कर्मचारियों के लिए ये एक कवच का काम करता है। कवच, आप महाभारत की कथा जानते होंगे, वहां भी एक योद्धा कर्ण को कवच था। आज भी लोग कवच पहनते हैं, यानी ऊपर से ये सुरक्षित हो, शरीर सुरक्षित हो। तो EDLI जो योजना लागू हो गया, इसके चलते ये कर्मचारियों के लिए, श्रमिकों के लिए एक कवच के तौर पर तैयार हो गया। तो इसमें बहुत तरह की विशेषताएं हैं, जो भी आपको बताया आपके समक्ष ले आएंगे। लेकिन अभी इंट्रोडक्शन ऑफ एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड में आप ये समझे कि 3 तरह का योजना चलता है। एक PF स्कीम 1952, EPS 1995 जो पेंशन देती है, ये पेमेंट देती है, ये पेंशन देती है। और ये जब कर्मचारी नहीं रहता है इस धरती पर, एक्सीडेंट हो गया, नहीं रहा, तो ये जाकर उसको क्षतिपूर्ति यानी आजीवन उसके परिवार को सहायता, पेंशन सब कुछ प्रदान करता है। तो PF से, छोटे शब्दों में PF ही कहते हैं, PF में ये 3 तरह की योजना चलती है। ये PF श्रम एवं समाज कल्याण में ये एक महत्वपूर्ण एक्ट है सामाजिक सुरक्षा का। तो आज सिर्फ PF का अर्थ बताया गया। आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। नमस्कार।